ओम महालक्ष्मी नमः। अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके कथा सुनने का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। और इस दिन सच्चे मन से सुनी गई कथा से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, हम सभी आज मिलकर माता लक्ष्मी जी की कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार से है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। स्वराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के राजा रहते थे। वो बड़े ही पराक्रमी और प्रतापी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता भी थी। वो दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज्य में प्रसाद में रहें। इससे राजा को दोगुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वो इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊर्जा ही खर्च करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का भेष धारण कर रहा था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिका, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वो वैश्य बहुत गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े लड़ाई हुआ करते थे। उसका पति भी उसे रोज मारा पीटा करता था। इन बातों से तंग आकर वो घर छोड़कर चली गई और वन जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रह रहे हैं। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी व्रत किया उतने हजारों वर्षों तक उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वो श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्धा रूपधारी महालक्ष्मी जी ने दासी को बोला कि पूजा की सारी विधि बताई और महिमा बताई। इसके बाद दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हो गया था। संपत्ति और अधिकार के कारण वो उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वो आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूप धरी श्री महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसे ये नहीं पता था कि स्वयं महालक्ष्मी जी एक वृद्ध के ब्राह्मणी के रूप में उसके द्वार पर आई है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपने अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी जी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से निकल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालधर से उसका विवाह हो गया। वो धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी की रानी पर बहुत ही ज्यादा प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशवा को राज्य और राज कारोबार सब कुछ उसका नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, बहुत ही धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताए, वो जरूर हमारी सहायता करेंगे। इसी बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते समय उनकी दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा और जब उनको ये पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत किया और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया।
जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रशवाब जब लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रानी सूरज चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोलकर देखा, लेकिन हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले, और ये सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इस तरह दुर्दशा में भी कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वो दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया हुआ था, पूजा की और अपने माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन, दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे अपने घर में देखकर अब सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा में भरकर क्या दिया था? कोयला। तो उसे कुछ भी नहीं दिया। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार प्राप्त नहीं हुआ। उनका किसी ने सम्मान नहीं किया, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और उसे अपने घर, अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, अब भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन में नमक बिना डाले ही बनाया और फिर परोसा। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा था, बेस्वादा भोजन था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारे भोजन स्वादिष्ट लगने लगे। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है जो मैं मायके से लेकर आई थी, मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं, उस पे माँ लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही होती है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। परंतु ये सब प्राप्त होने पर भी माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। इस तरह श्री माँ लक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो ये थी महालक्ष्मी जी की पहली कथा। अब आइए सुनते हैं माता महालक्ष्मी जी के व्रत की दूसरी कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वो रोज पीपल की पूजा किया करता था, और जब वो जल सींचा करते थे तो पीपल में से रोज एक लड़की की आवाज निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ये सुनते सुनते बूढ़े ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होने लग गए। तब एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, तुम ऐसे कैसे होते जा रहे हो? तब बूढ़े ब्राह्मण ने सारी बातें बता दी कि पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी। तब ब्राह्मणी बोली कि कल उसे अपने साथ ले आना। जहाँ हमारी 6 लड़कियां पहले से ही घर पर है, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण जब पीपल को सींच रहे थे तो लड़की ने आवाज लगाई, तो बूढ़ा ब्राह्मण उसे अपने साथ अपने घर ले आया। लड़की को घर पर छोड़ने के बाद वह वृद्ध ब्राह्मण गांव में भिक्षा मांगने चले गए। उसे उस दिन से और अधिक आटा मिला। जब ब्राह्मणी घर पर वो आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, माँ दो, मैं आटा छान देती हूँ। जब वो लड़की आटा छानने के लिए बैठी तो परात भर गई। उसके बाद ब्राह्मणी भोजन बनाने जाने लगी तो उस लड़की ने बोला, माँ जी आज रसोई में मैं जाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, नाना तू तो बहुत छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन वो लड़की नहीं मानी और वो रसोई में जाकर भोजन बनाने लगी। तो उसने कुछ ही देर में तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले सभी ने कभी इतना स्वादिष्ट और भरपेट भोजन नहीं किया था, आधे पेट ही रहते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, दीदी मुझे तो भूख लगी है, मैं भोजन करूंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब तो रात में खाना कहाँ से लाएगी। तब लड़की ने पूछा, माँ जी क्या बात है? ब्राह्मणी ने कहा कि तेरा मामा आया है और वो रोटी खाएंगे, लेकिन घर पर तो कुछ भी नहीं है। अब उसके लिए मैं कहाँ से खाना लाऊं? लड़की बोली, माँ जी आप चिंता मत करो, मैं बना दूंगी। और फिर वो लड़की रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना करके ले आए। मामा ने भरपेट भोजन किया और कहा, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज से पहले कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने कहा, भाई तेरी पावड़ी भांजी है, उसी ने ये सारी चीजें बनाई है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौका का दिया जला देना, मैं आज कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू तो डर जाएगी, तू बहुत छोटी है, कोठे में अकेले कैसे सोएगी? लेकिन वो लड़की बोली, नहीं माँ जी मैं तो नहीं डरूंगी, मैं तो अंदर कोठे में ही सोना चाहती हूँ। वो जाकर अंदर कोठे में सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमाकर देखा तो जिस तरफ भी उसके नयन गए उसमें सभी तरफ जो है धन ही धन हो गया। इसके बाद वो लड़की बाहर जाने लगी। जब वो बाहर जा रही थी तो बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। उन्होंने देखा और पूछा, अरे बेटी तू कहाँ जा रही है? लड़की बोली, बाबा जी मैं तो दरिद्रता को दूर करने आई थी,
अगर तुम्हें दूर करवानी हो तो करवा लो। फिर उस लड़की ने आंगन में भी चारों ओर आंख घुमाकर देखा तो चारों ओर धन के भंडारे भर गए। सुबह सवेरे जब वो उठे तो लड़की को ना पाकर सब उसे ढूंढने निकल पड़े। पावनी बेटी कहाँ चली गई, पावनी बेटी कहाँ चली गई। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वो तो लक्ष्मी माता थी जो हम सबकी दरिद्रता को दूर करके चली गई है। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर की वैसे ही सबकी करना। कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी से प्रेम करना। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। इस तरह से हमारी व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। व्रत कथा करने के बाद प्रेम से आपको आरती भी जरूर से करनी है। और आप लोगों को ये लक्ष्मी माता की व्रत कथा कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, जरा भी उपयोगी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां लक्ष्मी।